नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर, जिन्होंने खडूर साहिब से एमपी अमृतपाल का जो है समर्थन किया है। दरअसल उनका ये कहना है कि खडूर साहिब से वो एमपी है और ऐसे में उनकी आवाज को कौन उठाएगा। वहां से अमृतपाल एमपी है और ऐसे में उन्हें पंजाब सरकार की ओर से जेल में रखा गया है और संसद के शीतकालीन सत्र में उनकी आवाज वहां से कौन उठाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जो एमपी अमृतपाल जो कि खडूर साहिब सीट से सांसद बने थे, उन्होंने जो है कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो शीतकालीन संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है, जो 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, उसमें उन्हें पेश होने की, मौजूद रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन उनकी याचिका को जो है यहाँ पर बर्खास्त कर दिया जाता है। तो वहीं इस मामले में अब केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि 20 लाख लोगों ने उन्हें चुना था ताकि वहां के लोगों का आवाज उठाया जा सके, वहां के मुद्दों को उठाया जा सके। लेकिन क्योंकि वहां से एमपी जो है वो जेल में है, असम की डिब्रूगढ़ जेल में इस समय वो बंद हैं, इन पर एनएसए लगाया गया है। और वहीं पर जो है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने ये कहा है कि अगर उनकी आवाज उठाने वाले एक प्रतिनिधि को जेल में रखा जाएगा तो फिर वहां के लोगों की समस्याओं के बारे में कौन बोलेगा, कौन इस मुद्दे पर संसद में आवाज उठाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब सरकार का जो ये फैसला है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के द्वारा जारी किया गया था। और एमपी अमृतपाल सिंह जो है करीब 2 सालों से जेल में बंद हैं और फिलहाल वे असम के डिब्रूगढ़ जेल में हैं। आपको बता दें कि नवंबर के महीने में ही जो है एमपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी। तो वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई से इनकार कर दिया था। इस मामले में माननीय हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया था। माननीय जस्टिस अरविंद कुमार और माननीय जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने एमपी अमृतपाल को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह कहा था कि याचिका पर 6 सप्ताह के भीतर सुनवाई कर निपटारा कर दिया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि एक निर्वाचित सांसद का कामकाज रोकना उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा था कि एनएसए के तहत उनकी हिरासत राजनीतिक रूप से प्रेरित है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। याचिका में केंद्र और पंजाब सरकार को जो है पक्षकार बताया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि एमपी अमृतपाल जो है मार्च 2023 में पंजाब पुलिस ने उनके 9 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था और इसके बाद से एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। करीब 2 साल से जेल में बंद सांसद ने जो है संसद के सत्र में शामिल होने के लिए परमिशन मांगी थी। अमृतपाल पर जो है भड़काऊ बयान देने, राज्य के खिलाफ बयान देने, रेडिकल विचारधारा फैलाने के आरोप है। बता दें कि वारिस पंजाब दे नाम का एक संगठन है जिसके वे प्रमुख हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से जीतकर वे सांसद बने थे। तो वहीं अब जिस प्रकार से जो है उनका समर्थन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने पंजाब की सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो एनएसए की जो धारा लगाई गई है वो केंद्र ने नहीं बल्कि राज्य की सरकार ने लगाई है और जेल में बंद रखने का फैसला भी राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। ऐसे में उनका कहना है कि संसद के शीतकालीन सत्र में अगर वे शामिल होते तो अपने इलाके के लोगों की वे आवाज बनते, उनके मुद्दों को उठाते, उनकी जो परेशानियां हैं, उस इलाके के जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में वो संसद में खड़े होकर बोलते। लेकिन क्योंकि उन्हें जेल में रखा गया है और जो उन्होंने याचिका माननीय हाईकोर्ट में लगाई थी उसे रद्द कर दी गई है, ऐसे में अब लोगों की आवाज कौन बनेगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ और राजनीतिक खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।